हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट क्लासेस पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पे मुस्कान लेकर आइएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप ही का मुस्कान हमारी ताकत है। और इस पैंडेमिक में हम लोग इससे जरूर जीतेंगे, इस कोरोना महामारी से। और बस अपनी पढ़ाई को मजबूत रखना है, अपने समय को यूटिलाइज करना है। ये समय एक दिन ऐसी स्थिति लाया है तो एक दिन ये बेहतर स्थिति में भी जाएगा, और ये एक नई सुबह की जो किरण हम लोग कहते हैं वो भी एक दिन हमारे सामने जरूर आने वाली है। हमेशा मुस्कान बना के रखना है और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से बना के रखना है, और अपने माँ बाप जो आप पर विश्वास रखे हैं, वो ड्रीम है आपके ऊपर उनका, उस ड्रीम को फुलफिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान सुनिए, आज के क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लासेस में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 जो है सिविक्स का, पावर शेयरिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। आज की वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये चैप्टर बेसिकली है क्या। ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है और पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको ये चैप्टर का जितना भी डाउट्स है मजेदार तरीके से आपकी क्लियर हो जाने वाली है, और कोई डाउट्स नहीं बचने वाला, आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि पावर शेयरिंग सुनते ही आपके जहन में क्या आता है। तो जैसे कि ज्यादातर बच्चों का यही राय रहती है जब मैं क्लासेस लेता हूं, तो पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है? पावर को शेयर करना, यानी पावर को कम करना। पावर शेयर मतलब कि पावर कम हो जाता है, यानी पावर हम किसी को शेयर कर दिए तो मेरा पावर कम हो गया। इसी तरह के जो मानसिकता बनी रहती है। और आपके अगर एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो चैप्टर जो 1 है पावर शेयरिंग, उसमें एक बच्ची का जो फोटो दिया हुआ है, उसमें वो बच्ची भी यही क्वेश्चंस करती है कि पावर शेयरिंग मींस डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर, यानी वीकिंग ऑफ पावर, देन व्हाई वी लर्न ऑल दिस। मतलब इस तरह का हम क्यों बात पढ़ रहे हैं जब पावर शेयरिंग से हमारा पावर कम ही हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर तो यही समझ में आता है। आप सभी बच्चे अगर रामायण देखे होंगे, रामायण अभी बड़ा फेमस चल रहा था, पिछले लॉकडाउन में भी रामायण था। रामायण में एक बड़ा अच्छा किरदार था बाली का, सुग्रीव का भाई था, बाली का नाम सुने होंगे। और बाली के पास एक अद्भुत सा ताकत था, शक्ति थी कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके सामने जाएगा तो उस व्यक्ति का आधा पावर, यानी कि उस व्यक्ति का आधा शक्ति बाली के अंदर चला जाता था और सामने वाला व्यक्ति कमजोर हो जाता था और बाली से हार जाता था। इसलिए आप पढ़े होंगे कि श्री रामचंद्र जी यानी कि भगवान राम जो थे, वो सामने जाके नहीं उनको तीर से मारे थे, यानी कि बाण चलाए थे, वो छुप कर मारे थे। क्योंकि भगवान को पता था, श्री राम को पता था कि अगर हम सामने जाएंगे तो फिर वही पावर मेरा क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, मेरा आधा पावर बाली में चला जाएगा और फिर मेरा पावर कमजोर हो जाएगा और हम हार जाएंगे। यानी यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि यानी बाली के सामने अगर कोई जा रहा है तो उसका पावर शेयर हो जा रहा है, और पावर शेयर हो जाने से उस व्यक्ति का पावर कमजोर हो जा रहा है ना। तो ऊपर से अगर आप समझिएगा चीजों को तो यही समझ में आता है कि पावर शेयरिंग से पावर क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है और पावर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को बिल्ड करिएगा अच्छे से, अगर डेप्थ में समझिएगा, तब आपको समझ में आएगी कि पावर शेयर करने से पावर कमजोर नहीं होता है और पावर क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रांग हो जाता है। और सोवरेन मतलब कंट्री में जो सारी चीजें कह ले, अगर जो हम कंफ्लिक्ट की बात करते हैं वो कंफ्लिक्ट ना होकर सारी चीजें बहुत अच्छे से बनी रहती है। तो समझते हैं कैसे। एक बड़ा अच्छा आपके सामने मैं एग्जांपल पेश करता हूं और उदाहरण के स्वरूप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल को समझते हैं और इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझ में आएंगे कि पावर शेयरिंग कितना अच्छा है, पावर शेयरिंग करने से कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स की चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ध्यान सुनिएगा, एक फैमिली है, ठीक है, और ये फैमिली में एक पेरेंट्स है। एक पेरेंट्स के दो आपको क्या है, दो उनके चिल्ड्रेन है। एक बड़ा वाला चिल्ड्रेन है जिसका नाम है राम, दूसरे वाले चिल्ड्रेन का नाम है मोहन। राम की जो एज है वो 18 इयर्स है और मोहन की जो एज है 13 इयर्स है। ध्यान सुनिएगा, एक फैमिली है, फैमिली में पेरेंट्स के दो बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम राम है, दूसरे बच्चे का नाम मोहन है। मोहन बड़ा वाला बच्चा है, छोटा वाला जो उसका चिल्ड्रेन है उनका नाम है, बड़ा वाला बच्चा का नाम है राम और छोटा वाला बच्चा का नाम है मोहन। बड़ा वाला बच्चा का जो एज है वो 18 इयर्स है, छोटे वाले चिल्ड्रेन का 13 इयर्स है। अभी एग्जांपल के माध्यम से ये समझिए कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स इसको बहुत मानते हैं, इसको बहुत प्यार करते हैं, बड़ा वाला बच्चा को, राम को, और सारा पावर इसी को देते हैं। बहुत ज्यादा इसको प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट करते हैं। कहीं भी गए तो बाहर से चॉकलेट, बिस्किट्स, जो भी चीजें होती है अच्छी अच्छी आप लोगों को पसंद है, वो सारी चीजें इन्हीं को लाकर देते हैं। और छोटे वाले को मतलब ठीक है, लेकिन उतना उसको प्यार नहीं करते हैं, ना उतना उनको पावर देते हैं। सारा पावर बड़े को दिए हुआ है, बड़े को बोलते हैं कि जो तुमको करना है करो, और सारा मतलब काफी देख रेख, काफी उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा उनका है और काफी ज्यादा उनको प्यार करते हैं, बड़े वाले बच्चे को, राम को। और छोटे को उतना अच्छे से नहीं देखते। अब देखिए इसके कारण क्या होगा, तो बड़ा तो खुश रहेगा, है ना, बड़े में तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ा राम को क्या दिक्कत है, राम तो कह रहा है कि मेरा फैमिली यानी कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वो खुश है। छोटा वाला खुश नहीं रहेगा।
छोटे वाले के मन में एक फीलिंग ऑफ एलिनिएशन जनरेट होगा, यानी उसके मन में ये चीजें चलने लगे कि मैं भी इस घर का बच्चा हूं और छोटा बच्चा हूं, मुझे ज्यादा प्यार होना चाहिए था, मुझे ज्यादा पावर देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने क्या किया है, मुझे उतने अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, मुझे उतना पावर नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण उनके मन में इस तरह से फीलिंग ऑफ एलिनिएशन आने लगेगा, अलगाव की भावना आने लगेगी। और शुरू में तो सारी चीज ठीक चलेगी, अब छोटा सा है क्या दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो यही फीलिंग उसके मन में और ज्यादा घर करने लगेगा। और वो जब बड़ा होगा, जब दोनों बड़े हो जाएंगे, तो फीलिंग ऑफ एलिनिएशन कन्वर्ट होकर पार्टीशन में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों का बंटवारा हो जाएगा और दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है ना, इस तरह की फीलिंग उनको डेवलप होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर चीजों को समझा, डेवलपमेंट का नाम पर कुछ हो नहीं पाएगा, घर टूट जाएगा तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन अगर इनके पेरेंट्स समझदारी से सारी चीजें कदम उठाते हैं, बोलते कि नहीं मेरे लिए दोनों बच्चे इक्वल है, यानी बड़ा वाला जितना मैं पावर दूंगा उतना ही छोटे को भी दे दूंगा, यानी दोनों को इक्वली ट्रीट करते, राम को सेम पावर, जितना बाहर से कुछ ला रहे हैं खाने पीने की चीजें, अगर बिस्किट्स वगैरह, उतना ही राम को, छोटे को भी मोहन को। नहीं देखते हैं फैमिली वगैरह में क्या होता है कि अगर आप छोटे बच्चे को, आपके छोटे भाई बहन होंगे, अगर उसको आप नहीं कुछ देते हैं, बिस्किट नहीं देते हैं, कुछ लाते हैं, तो उसको इक्वल नहीं बांटते हैं, तो मुंह फुला के बैठ जाता है कि नहीं मुझे नहीं दे रहे हो तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा, इस तरह से। सेम चीज यहाँ पर भी, अगर दोनों को इक्वल पावर शेयर कर देता है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो दोनों खुश रहते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जब दोनों खुश रहते हैं तो सारी चीजें अच्छे से रहती, दोनों में एकदम से एक अंडरस्टैंडिंग रहती। बाद में जब दोनों बड़े होते तो इस तरह से चीजें और अच्छे से गुजरती चली जाती है, कभी पार्टीशन हो ही नहीं पाती और फैमिली में डेवलपमेंट बहुत बढ़िया से हो पाती। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर हमने क्या देखा कि इस फैमिली में पावर शेयर कर दिया गया तो बहुत अच्छे से सारी चीजें चली गई, पावर शेयर दोनों के बीच में नहीं किया गया है तो क्या हुआ है कि सारी चीजें बहुत डावाडोल चली है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। अब यहां पर समझिएगा अच्छे से, अब इसको हम अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिविजुअल्स मेक्स द कंट्री। अब देखिए कैसे कंट्री के पर्पस है, ये फैमिली जो है इसको हम कंट्री मान लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, फैमिली को क्या मान लेते हैं, कंट्री। पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को हम गवर्नमेंट मान लेते हैं, क्या मानते हैं, गवर्नमेंट मान लेते हैं। और ये जो बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये राम या मोहन है, इसको हम अलग अलग कम्युनिटी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कम्युनिटी मान लेते हैं। कम्युनिटी मतलब अलग अलग, जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह जो होते हैं, इसमें हिंदू हो गए, है ना, या मुस्लिम हो गए, ये सब हमारा क्या है, अलग अलग कम्युनिटी है रिलीजन के बेसिस पे, ये अलग अलग कम्युनिटी है रिलीजन के बेसिस पर। यही हमारे कंट्री में अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे कम्युनिटी बनाते हैं। तो देखिए, फैमिली कंट्री, पेरेंट्स गवर्नमेंट, और जो कम्युनिटी है यानी कि जो बच्चे हैं वो लाइक कम्युनिटी है हिंदू एंड मुस्लिम। अब यहां पर देखिएगा कि जो कंट्री में, ध्यान सुनिएगा, कंट्री में गवर्नमेंट अगर पावर को एक ही कम्युनिटी के बीच में शेयर करेगी, यानी केवल हिंदू को प्रेफरेंस देगी, मुस्लिम को प्रेफरेंस देगी, यानी केवल हिंदू को ही देती है, तो दूसरी कम्युनिटी के मन में क्या होगा, फीलिंग ऑफ एलिमिनेशन जनरेट होने लगेगा और बोलेगा कि गवर्नमेंट मुझे क्या कर रही है, बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। और जब ऐसी फीलिंग डेवलप होने लगेगी तो उसके मन में क्या होने लगेगा कि मुझे इस देश में नहीं रहना, मुझे इस कंट्री में नहीं रहना है। और जब इस तरह की फीलिंग डेवलप होने लगेगी तो कंट्री से डिसइंटीग्रेट होने की बात करेंगे, पार्टीशन की बात करेंगे, और देश में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, देश में सारी चीजें बहुत मतलब हो जाता है ना, अनइवन तरीके से शुरू हो जाएगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। गवर्नमेंट अगर सबको इक्वली पावर शेयर करेगी, अगर हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स दिया गया है, बहुत अच्छे से अगर शेयर करेगी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी है, सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेगी और कोई यहाँ पर दूर दूर तक लड़ाई झगड़ा या सिविल वॉर की सिचुएशन नहीं बनेगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है ना, तो ये सारा एग्जांपल है। आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझते हैं, देखिए ये चैप्टर में आपको पढ़ने में, आगे के चैप्टर्स को समझने में, आगे की टॉपिक को समझने में बड़ी आसानी हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि अब देखिए आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो सबसे पहले हम दो कंट्री का एग्जांपल समझेंगे, एक श्रीलंका, एक बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका में हम क्या समझेंगे, सबसे पहले वहां के एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे, यानी कि वहां पर कौन कौन से कम्युनिटी रहते हैं, किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक, यानी कि मतलब जैसे सिंहाला, तमिल, ये सब आपको श्रीलंका में रहते हैं, उसी तरह से बेल्जियम में कौन कौन से कम्युनिटी रहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि बेल्जियम में पावर शेयर किया गया था, श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया गया था। बेल्जियम में पावर शेयर कर दिया गया तो बहुत सारी चीजें अच्छे से हो गई, श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया गया तो क्या हो गया, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट। यहां तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन एक समझ में आ गई है कि पावर शेयरिंग होता है क्या है। बाकी जो इसके बाद वाले जो टॉपिक्स है, जहां पर आपको पढ़ना है एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका का, उसके बाद जो आगे की कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक एक क्रमबद्ध तरीके से समझते चलेंगे, ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें
और साथ में आपको मैं बता दूं कि इस क्लासेज में यानी कि टारगेट क्लासेज पटना में आपको हर सब्जेक्ट यानी कि लगभग आपको 9-10 से रिलेटेड आपको मैथ्स, साइंस, एसएसटी, लगभग कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर एक क्रमबद्ध तरीके से वीडियोस मिल सके, आपको एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में वीडियोस मिल सके। बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। आप इसी तरह से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिएगा मेरे बच्चों। बस मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको बेहतर एजुकेशन मिल सके और जितने मेरे तरफ से मेहनत हो सकती है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपकी ही एक तरह से मेहनत, आपकी ही एक तरह से एक लाइक और एक सपोर्ट मेरी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।